नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम जानेंगे मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है। मनुष्य का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। उसमें सबसे बड़ा रहस्य होता है भाग्य। जब किसी के जीवन में सफलता मिलती है तो कहा जाता है कि उसका भाग्य प्रबल था, और जब कोई असफल हो जाता है तो कहा जाता है उसका भाग्य खराब था। लेकिन यह भाग्य आखिर है क्या? और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भाग्य लिखा कब जाता है? क्या जन्म से पहले, क्या जन्म के समय, या जीवन में किए गए कर्मों से यह बनता है? आइए इस गूढ़ प्रश्न की गहराई में जाकर धार्मिक, शास्त्रीय और दार्शनिक दृष्टिकोण से समझते हैं। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन में जो कुछ घटित होता है वह पूर्व कर्मों का फल होता है। बृहदारण्यक उपनिषद कहता है, यथा कर्मम यथा श्रुतम, जैसे कर्म वैसा फल। इसका अर्थ यह हुआ कि भाग्य कोई ईश्वर द्वारा मनमाने तरीके से लिखा गया दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे अपने कर्मों की संचित ऊर्जा है। भाग्य जन्म से पहले पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर लिखा जाता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जब जीव आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंचती है तब उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है। मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवधि में उसके कर्मों के अनुसार उसका अगला जन्म तय होता है। कौन माता पिता होंगे, किस जाति में जन्म होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, वह कितनी उम्र तक जिएगा, कितना सुख दुख मिलेगा, यह सब तय होता है। भाग्य लिखने वाला देवता कौन है? हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी को विधाता कहा गया है, जो मनुष्य का भाग्य लिखते हैं। परंतु ब्रह्मा भी यह लेखा लिखते हैं कर्मों के अनुसार, न कि अपनी इच्छा से। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य बताते हैं कि जब जीव गर्भ में आता है तभी ब्रह्मा जी उसके माथे पर उसका भाग्य लिखते हैं। महर्षि वशिष्ठ श्री राम को कहते हैं कि प्रत्येक जीव के जन्म के साथ ही उसके भाग्य का लेख ब्रह्मा रचते हैं, किंतु मनुष्य अपने विवेक से उस भाग्य को बदल भी सकता है। यह विचार भी प्रचलित है कि मनुष्य के ललाट पर ब्रह्मा जी 3 रेखाएं अंकित करते हैं, आयु, धन और संतान का लेख। भाग्य बनता है कर्मों से। गीता के दृष्टिकोण से भगवत गीता का केंद्रीय संदेश है, कर्मणे बाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्लोक कहता है कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। फल तो कर्मों के अनुसार ही मिलेगा। इसका अर्थ यह भी है कि भविष्य का भाग्य भी आज के कर्मों से बनता है। यानी भाग्य एक तयशुदा लकीर नहीं है, यह लचीली रेखा है जिसे कर्मों से बदला जा सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके जन्म के समय की ग्रह नक्षत्र स्थिति पर आधारित होता है। जन्म कुंडली में मौजूद 12 भावों और 9 ग्रहों की स्थिति जीवन के सभी पहलुओं को दर्शाती है, जैसे शिक्षा, विवाह, संतान, नौकरी, बीमारी, मृत्यु आदि। ज्योतिष शास्त्र यह मानता है कि आत्मा का जन्म एक विशेष समय पर इसलिए होता है क्योंकि उस समय का ग्रह योग उसके पिछले कर्मों से मेल खाता है। इसलिए ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी भाग्य जन्म के समय ही सक्रिय होता है, परंतु वह लेखा
पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। क्या ईश्वर भाग्य लिखते हैं? ईश्वर की भूमिका को लेकर दो प्रमुख मत हैं। नंबर 1, न्यायिक ईश्वर जो केवल कर्मों का फल देता है। नंबर 2, दयाभावी ईश्वर जो भक्त की प्रार्थना सुनकर भाग्य बदल देता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसका तात्पर्य है कि भगवान केवल कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं, लेकिन जब भक्त पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करता है तो भगवान कभी कभी कृपा करके भाग्य बदल भी देते हैं। भाग्य और कर्म का संबंध। भाग्य पिछले कर्मों का फल है। कर्म वर्तमान की क्रिया जो भविष्य का भाग्य बनाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का भाग्य है कि उसे गरीबी में जन्म लेना है, लेकिन अगर वह इस जन्म में परिश्रम करता है, सद्कर्म करता है, तो वह वर्तमान में भी अपने हालात बदल सकता है और अगले जन्म का भाग्य सुधार सकता है। क्या भाग्य बदला जा सकता है? हाँ, शास्त्र और संत इस पर सहमत है कि भाग्य बदला जा सकता है। कैसे? सत्कर्म से, अच्छे कार्य करके, भक्ति से, भगवान का स्मरण, नाम जाप सेवा आदि से, दान पुण्य से, विशेषकर निर्धनों की सेवा से, ध्यान और साधना से, आत्मिक उन्नति से, प्रायश्चित से, गलत कर्मों की क्षमा मांगकर। उदाहरणों से समझे। वाल्मीकि पहले डाकू थे, कर्म बदले तो संत बनकर रामायण रची। सुदामा निर्धन थे, लेकिन कृष्ण भक्ति से भाग्य पलट गया। प्रहलाद जन्म से राक्षस कुल में थे, लेकिन भक्त होने के कारण उनका भाग्य महान हुआ। मनुष्य का भाग्य जन्म से पहले ब्रह्मा जी द्वारा लिखा जाता है। यह लेखा पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है, लेकिन यह भाग्य निश्चित नहीं होता। यह बदला जा सकता है। वर्तमान के कर्म और ईश्वर की कृपा से भाग्य में परिवर्तन संभव है। मनुष्य का भाग्य गर्भ में आने से पूर्व ब्रह्मा जी द्वारा पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार लिखा जाता है, लेकिन वह अस्थायी नहीं है। इसे अच्छे कर्म, भक्ति और ईश्वर की कृपा से बदला जा सकता है।